नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि हमने हिंदी नेट JRF की एक सीरीज शुरू की है जिसमें हमने ध्रुव स्वामिनी नाटक पर अपनी पिछली वीडियो में चर्चा की थी। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम ध्रुव स्वामिनी नाटक के दूसरे व तीसरे अंक पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें हम इस नाटक के महत्वपूर्ण पात्र, पंक्तियों व नाटक में संकलित गीतों पर बात करेंगे। द्वितीय अंक की शुरुआत इस तरह होती है। सकदुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों का एक दालान, बीच में छोटी छोटी सीढ़ियाँ। अब इस अंक में आए हुए पात्रों को क्रम से देखते हैं। पहले कोमा, उसके बाद सकराज, फिर खिंगिल, फिर उसके बाद एक सामंत, उसके बाद दूसरा सामंत, उसके बाद तीसरा सामंत, फिर मिहिरदेव, उसके बाद प्रहरी, फिर चंद्रगुप्त, और इसी तरह से ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश इस अंक में होता है। यह अंक कोमा के प्रवेश से शुरू होता है। यहाँ पर कोमा द्वारा कही गई प्रमुख पंक्ति, वसंत का उदास और असल पवन आता है, चला जाता है, कोई उस स्पर्श से परिचित नहीं, ऐसा तो वास्तविक जीवन नहीं है। फिर यहाँ पे सकराज का कथन है, चित बड़ा चंचल हो रहा है तो बैठ जाऊं इस एकांत में, अपने बिखरे हुए मन को संभाल लूं। फिर कोमा का कथन है, मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है, मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रश्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है, उससे उदासीन न होना चाहिए महाराज। यह जो कोमा का कथन है यह सकराज से है। उसके बाद सकराज का कथन है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं, मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ, पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। वहीं फिर कोमा का कथन है, अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को पूर्ण दिखाने का अभिनय ना करे तो क्या यह अच्छा नहीं। वहीं फिर सकराज की एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, इन दोनों को केवल कहकर ही नहीं, प्यालियां भरकर भी देनी चाहिए। फिर कोमा का कथन है, संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती हैं और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं। कोमा का दूसरा कथन, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। वहीं फिर एक मिहिरदेव का कथन है, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम को भी सोच लो। मिहिरदेव का दूसरा कथन है, राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो, परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है सकराज। दो प्यार करने वाले हृदय के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है। मिहिरदेव का तीसरा कथन, छल का बहिरंग सुंदर होता है, विनीत और आकर्षक भी, पर दुखदाई और हृदय को भेदने के लिए इस बंधन को तोड़ डाल। द्वितीय अंक की महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखने के बाद अब हम इस अंक में संकलित महत्वपूर्ण गीतों को देखेंगे, जो कि इस तरह से है। यहाँ पर कोमा का पहला गीत है, यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठे घूंघट भर पी लूं जो रस तू है लाया, मेरे प्याले में पद बनकर कब तू छली समाया, जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया, पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। तथा इस अंक का दूसरा गीत इस प्रकार है, अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है, लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है, भरली पहाड़ियों ने अपनी झीलों की रत्नमयी प्याली
झुक चली चोमने वल्लरियों से लिपटी तरु की डाली। यह लगा पिघलने माननियों का हृदय मृदु प्रणय रोष भरा। वे हंसती हुई दुलार भरी मधु लहर उठाने वाली है। भरने निकले हैं प्यार भरे जोड़े कुंजों की झुरमुट से। इस मधुर अंधेरी में अब तक क्या इनकी प्याली खाली है। भर उठी प्यालियां सुमनों ने सौरभ मकरंद मिलाया है। कामनियों ने अनुराग भरे अधरों से उन्हें लगाया है। वसुधा मदमाती हुई उधर आकाश लगा देखो झुकने। सब झूम रहे अपने सुख में तूने क्यों बाधा डाली है। तूने क्यों बाधा डाली है। अब हम दुर्सामनी का तीसरा अंक देखते हैं, जो कि इस प्रकार शुरू होता है। सक दुर्ग के भीतर एक प्रकोष्ठ, तीन मंचों में 2 खाली और एक पर दुर्सामनी पादपीठ के ऊपर बाएं पैर पर दाहिना पैर रखकर अधरों से उंगली लगाई चिंता में निमग्न बैठी है। बाहर कुछ कोलाहल होता है। तृतीय अंक की महत्वपूर्ण पंक्तियां इस प्रकार हैं। यहाँ पे दुर्सामनी का कथन है, खेल हो या ना हो किंतु एक क्लीब पति के द्वारा प्रतिक्ता नारी का मृत्यु मुख में जाना ही मंगल है। उसे स्वस्तयन और शांति की आवश्यकता नहीं। दुर्सामनी का दूसरा कथन, पराधीनता की एक परंपरा से उनकी नस नस में, उनकी चेतना में न जाने किस युग से घुस गई है। वहीं मंदाकिनी का कथन है, नारी हृदय जिसके मध्य बिंदु से हटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है और उसे अपने सरल परिवर्तन चक्र में घूमने से रोक रहा है, निश्चय ही वह कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है। चंद्रगुप्त का महत्वपूर्ण कथन है, विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। वहीं दुर्सामनी का महत्वपूर्ण कथन है, जो लोग बोल सकते हैं, जो अपनी पवित्रता की दुधुम्बी बजाते हैं, वे सब के सब साधु होते हैं ना। वहीं दुर्सामनी का दूसरा कथन है, झिड़क दो इन लोह श्रृंखलाओं को, यह मिथ्य ढोंग कोई नहीं सहेगा, तुम्हारा क्रुद्ध दुर्दैव भी नहीं। इस अंक में पुरोहित का कथन है, ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। वहीं इनका दूसरा कथन है, जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अगंगामिनी बनाने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं, वह क्लीब नहीं तो और क्या। ये जो बात कही गई है, यह रामगुप्त के संदर्भ में कही गई है पुरोहित द्वारा। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें